हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 12 अकाउंट्स। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है उसको कवर किया था। आज की क्लास में हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन सीखेंगे। अब देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो मेथड कवर होते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इन दोनों मेथड से हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन आज सीखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन इट। चलो बच्चों, हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। दो दोस्त है, एक राम और दूसरा मोहन। ठीक है, एक वो दोनों सेम नेचर का बिजनेस कर रहा है, सेम नेचर का बिजनेस कर रहा है। अब राम ने जो कैपिटल लगाया है वो 10 लाख लगाया है। राम ने कितना कैपिटल लगाया है? वो 10 लाख लगाया है। और मोहन ने कैपिटल जो लगाया है, मोहन लगाया 15 लाख। ठीक है, और दोनों जो प्रॉफिट कमा रहा है, राम भी प्रॉफिट कमा रहा है 1 लाख रुपीस ईयरली और मोहन भी प्रॉफिट कमा रहा है 1 लाख ईयरली। तो अब फटाफट हमें बताओ कि किस पर्सन की जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा होगी, यानी उसकी जो कैपिटलाइजेशन पावर है वो ज्यादा होगी, राम की या मोहन की। तो सर, राम 10 लाख की पूंजी लगा के 1 लाख रुपया कमाता है, वही मोहन को 15 लाख रुपया लगाना पड़ता है 1 लाख कमाने के लिए। तो सर, राम की जो कैपिटलाइजेशन पावर है एज कंपेयर टू मोहन वो ज्यादा है। कितने की सर? वो 5 लाख रुपया कम लगा के वो सेम प्रॉफिट कमा रहा है। तो वो होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो बच्चों, मार्केट में सेम नेचर की जो बिजनेस होती है वो किस रेट से प्रॉफिट कमा रही है, यानी उसको कितना पैसा लगा के वो प्रॉफिट कमा रही है और हम कितना पैसा लगाए हैं। तो अगर हम कम पैसा लगाए हैं तो हमारी गुडविल होगी, यानी मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे अगर हम कम पैसा हम अपने बिजनेस में लगाए और सेम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो जो डिफरेंस होती है कैपिटलाइजेशन की, वही क्या होगी? गुडविल होगी। तो इस मेथड को हम लोग दो मेथड में सीखने वाले हैं। एक तो एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब देखो, हम लोग बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर ले कि यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या मैं बोल रहा हूं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी हमारे बिजनेस का कैपिटलाइज वैल्यू क्या है। अब देखो, कैपिटलाइज वैल्यू जो होता है उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो हमारे पास जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस है उसमें से हम क्या करेंगे? जो हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे सर? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड उसको माइनस कर देंगे, यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे। तो वो क्या बन जाएगी? हमारी गुडविल बन जाएगी। अब दोनों को समझते हैं कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होता है और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड की। वो आप सुपर प्रॉफिट मेथड से जब आप गुडविल की वैल्यूएशन करते थे तो वहां भी आपने देखा था एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या होता है सर? तो देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखे हैं, यानी आप अपने बिजनेस में कितना एक्चुअल में पैसा लगा रखे हैं। मैंने क्या बोला? इसको मैं हिंदी में लिखा देता हूं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है आप अपने बिजनेस में एक्चुअल में कितना पैसा लगा रखे हैं। आप अपने बिजनेस में एक्चुअल में कितना पैसा लगा रखे हैं। एक्चुअल में कितना पैसा लगा रखे हैं। अब आप जरा सोचो कि कितना पैसा लगा रखे वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दो मेथड देखा था। एक देखा था बैलेंस शीट अप्रोच और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड अप्रोच और दूसरा होता है कैपिटल अप्रोच।
अब क्या एसेट साइड अप्रोच मतलब आप जो पैसा लगा रखे हैं उसका इन्वेस्टमेंट आप किस एसेट में किए, यानी जितने सारे एसेट होते थे उसको लेते थे, सिवाय कौन कौन से एसेट को छोड़ देते थे सर, एग्जिस्टिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट। ये मैं कौन सी बात कर रहा हूं, मैं हमने बात की थी यहां पे, जो हमने कैलकुलेट किया था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, मैं यहां पे आपको सिखाया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे हमने बात किया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दो तरीका हमने बताया था, एक तो होता है असेट साइड अप्रोच, दूसरा लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो असेट साइड अप्रोच में हम सारे एसेट को कवर करते थे, सिवाय कौन कौन सा एसेट, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देते थे। दूसरा तरीका था कि हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस का कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस ले लेते थे और उसमें से जो कोई फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एग्जिस्टिंग गुडविल था तो उसको माइनस कर देते थे। तो ये था हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का मतलब। आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने बिजनेस में एक्चुअल में कितना पैसा लगा रखे, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटलाइज वैल्यू। ये आपके लिए नया है कि कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है। तो देखो, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब पहले समझो कि फर्म जो प्रॉफिट कमा रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसको लिखा भी देता हूं। फर्म जो प्रॉफिट कमा रही है, यानी आपकी जो बिजनेस है जो प्रॉफिट कमा रही है, फर्म को क्या बोलते हैं, फर्म को ही बिजनेस बोलती है। फर्म जो प्रॉफिट कमा रही है उसके लिए कितना पूंजी लगाना चाहिए, उसके लिए कितना पूंजी लगाना चाहिए। अब जरा सोचो आप कि मैंने यहां पे क्या बोला है। मैंने बोला है कि फर्म जो प्रॉफिट कमा रही है, फर्म जो प्रॉफिट कमा रही है उसके लिए कितना पूंजी लगाना चाहिए, यानी कि हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके लिए मार्केट में बाकी कंपनियां या हमारे जो कंपटीटर है वो कितना पैसा लगाए हैं वही प्रॉफिट कमाने के लिए। अब तो देखो, मार्केट में जो प्रॉफिट किस रेट से कमाया जा रहा है, आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि मार्केट में किस रेट से प्रॉफिट कमाया जा रहा है, जिसे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बताया था कि इंडस्ट्री जिस रेट से प्रॉफिट कमाती है उसी को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला जाता है। अब देखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको पता चल गया, तो अगर मान के चलो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान के चलते हैं 10% है और आप प्रॉफिट कमा रहे हो 1 लाख। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 10%, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री इस रेट से प्रॉफिट कमाती है, यानी 100 रुपया पूंजी लगाती है तो 10 रुपया कमाती है इंडस्ट्री में। नॉर्मली ये ट्रेंड है कि 100 रुपया प्रॉफिट लगाओगे, 100 रुपया कैपिटल लगाओगे तो 10 रुपया प्रॉफिट कमाओगे। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि हमारी जो एक्चुअल में प्रॉफिट है वो मान के चलते हैं कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 1 लाख है। ध्यान से सुनना, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। हमने एक्चुअल प्रॉफिट 1 लाख कमाया है। अब जरा सोचो कि मार्केट में 10% के हिसाब से कमाई होती है और हमने प्रॉफिट कमाया है 1 लाख, तो हमें कितना कैपिटल लगाना चाहिए, यानी हमारी जो कैपिटलाइज वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू, सर कैपिटलाइज वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं कि 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाना है हमको, हम जो कमा रहे हैं 10% के दर से अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं तो हमको कितना पैसा लगाना चाहिए। तो वेरी सिंपल रूल है सर। यहां पे मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैथ आपको दिखाता हूं कि देखो, इंडस्ट्री 100 रुपया कमा रही है, मैं ध्यान से सुनना मेरी बात, इंडस्ट्री 100 रुपया लगा रही है 10 रुपया कमाने के लिए। ये जो 10% है ये 10% प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, यानी प्रॉफिट 10 रुपया कमा रही है 100 रुपया कैपिटल लगा के, ये मार्केट में चल रहा है। हमने 1 लाख रुपया कमा लिया, तो हमको कितना पूंजी लगाना चाहिए ये हमको पता करना है। तो आप सब लोग मैथ जानते हो, जो हम लोग एक नियम फॉलो करते थे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 10 से। यानी हम क्या कर रहे हैं, 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं 10, यानी हम 10 लाख रुपीज लगाते हैं
10 लाख रुपया लगाते अपने बिजनेस में, तब ये 1 लाख रुपया कमाते मार्केट के हिसाब से चलते। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में हम कितना कैपिटल लगाए हैं बिजनेस में। एक्चुअल कैपिटल कितना है, वही तो हमारा एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड होता है। तो हमारा एक्चुअल जो है, एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड जो है, अब देखो इंप्लॉयड से मत घबराए, इंप्लॉयड का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस में। तो इसके दो तरीके हैं, अगर आपको कैपिटल दिया हुआ है तो वही आपका जो कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस जो भी आपका रिजर्व ये वो जो भी है वो टोटल जोड़ दोगे तो आपका एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड पता चल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, सारे एसेट को ले लोगे। बस ध्यान रखना 3 एसेट को हम लोग कवर नहीं करते, गुडविल, हमारा जो पहले से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो, फिक्टिटियस एसेट, ये सब क्यों नहीं करते वो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में देखा था। तो हम बात करते हैं कि हमारा एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड मान के चलो 8 लाख रुपया है, यानी हमने वास्तविक में पैसा 8 ही लाख लगाया। लेकिन सोचो कि इंडस्ट्री के रेट के हिसाब से तो हमको 10 लाख लगाना चाहिए था, लेकिन हम 8 लाख रुपया लगा के हम सेम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हमारी गुडविल क्या होगी सर, हमारी गुडविल उस केस में हमारी गुडविल जो होगी, हमने 10 लाख रुपया लगाना था लेकिन हमने 8 लाख लगाया, यानी हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हमारा गुडविल हो जाएगा 2 लाख रुपया। तो कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा हम लोग स्टेप पे जाते हैं कि किस तरह से हमको सिस्टमैटिक ढंग से गुडविल कैलकुलेट करना है। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब कैपिटलाइजेशन से हम गुडविल निकालेंगे तो क्या स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए, यानी हमारे पास एक्चुअल में कितना हम कमा रहे हैं प्रॉफिट वो पता होना चाहिए। तो आपको एवरेज प्रॉफिट अगर दिया होगा तब तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा होगा कि 3-4 साल का प्रॉफिट दे दिया है तो उस केस में आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करनी होती है। वो हमने सीखा है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पिछले 3-4 साल का जो भी प्रॉफिट और लॉस दिया है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो उससे हमारी क्या होगी, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन हो जाएगी। यानी ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो हमें पता है। अब बात करते हैं दूसरा स्टेप, हमें अब निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, क्योंकि जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हमको चाहिए कैपिटलाइज वैल्यू, और उसमें से एक्चुअल में कितना कैपिटल इंप्लॉयड लगा हुआ है वो घटाते हैं तो हमारी गुडविल आती है। तो अब बात करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। तो सर आपने बताया कि कैपिटलाइज वैल्यू क्या होगा, आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो, यानी आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, किस रेट से आप मार्केट में कौन सा रेट चल रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, तो उसके लिए आपको कितना पैसा लगाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू का वो ये होता है, आप देख सकते हो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू क्या होता है सर, एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे, हमारा जो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट, कहीं कहीं पे आपको एक्चुअल प्रॉफिट भी दिया रहेगा तो वही आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो, तुम तो दौड़ इंडस्ट्री में दौड़ नहीं सकते हो ना कि आपका कौन सा कंपटीटर है, ये इतना डिटेल में तो आपको क्वेश्चन दे नहीं सकता है। ये एक्चुअल में जब आप बिजनेस में आज चार्टर अकाउंटेंट जब प्रैक्टिस करोगे, काम करोगे, तब आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालोगे। अभी आप एक छोटे बच्चे हो तो इसके लिए, इसीलिए आपको क्या किया जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि देखो ये लो बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप कैपिटलाइज वैल्यू निकालो। तो बहुत आसानी से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, एवरेज प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इससे आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटलाइज वैल्यू। हाँ सर, कैपिटलाइज वैल्यू आ गया। अब बात करते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो बच्चों, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख चुके हो, एक तो होता है असेट अप्रोच, एक होता है असेट साइड। असेट साइड अप्रोच जो होता है उसमें आपने देखा था कि असेट साइड अप्रोच में हम क्या करते हैं सर, हम सारा एसेट कवर कर लेते हैं, सारा एसेट ले लेते हैं जितना भी एसेट है, एक्सेप्ट कौन कौन सा एसेट छोड़ के सर, एक्सेप्ट एक तो गुडविल, एक तो गुडविल नहीं लेते हैं, दूसरा सर फिक्टिटियस एसेट नहीं लेते हैं, फिक्टिटियस एसेट को भी छोड़ देते हैं, फिक्टिटियस एसेट को छोड़ देते हैं क्योंकि वो एसेट नालायक होता है, वो कोई काम का नहीं होता। और तीसरा सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी कवर नहीं करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी कवर नहीं करते हैं, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी नहीं लेते हैं। तो हमने क्या किया, सारा एसेट एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिटियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लिया। उसमें से क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे लायबिलिटीज, जिसे आउटसाइड लायबिलिटीज बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज को ही आउटसाइड लायबिलिटीज बोला जाता है। इंटरनल जो इंटरनल लायबिलिटीज होता है वो तो कैपिटल होता है।
ठीक है, तो हमने क्या किया, असेट साइड अप्रोच में सारे एसेट को लिया, उसमें से गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बाहर कर दिया और लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया। तो इस अप्रोच से हम कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल में निकाल पाएंगे। दूसरा सर, दूसरा अप्रोच हमने देखा था, ये चीज हम लोग सीख लिए थे, बस जस्ट आपको रिपीट करता हूं कि आपको रिवीजन होते रहे। ठीक है, दूसरा है सर कैपिटल साइड, दूसरा कैपिटल साइड। अब देखो कैपिटल साइड अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, तो सर कैपिटल साइड में क्या करेंगे, सारा कैपिटल ले लेंगे, सारा का सारा प्लस कर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, सारा का सारा क्या करेंगे, प्लस कर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, और माइनस क्या करेंगे, ये जो गुडविल है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, फिक्टिशियस एसेट है, ये सब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इस सब को क्या करेंगे, हटा देंगे, माइनस कर देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इन सबको माइनस कर दिए, तो इस तरह से हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। अब सर हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लिया, हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिए, तो फटाफट गुडविल कैलकुलेट कर लो। गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर गुडविल इक्वल टू हो जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। हम कैपिटलाइज वैल्यू में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा सर, हमारा गुडविल आ जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिल गया होगा कि हमको कैपिटलाइज वैल्यू निकालना पड़ता है और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है। अब दोनों में से माइनस करते हैं, दोनों का जो डिफरेंस आता है वही हमारा गुडविल का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पे कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी क्लैरिटी पूरा अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीका से अच्छे से हो जाएगी। अब देखो, फर्म अर्न करता है प्रॉफिट, फर्म अर्न करता है प्रॉफिट ₹50,000, यानी 50,000 रुपया जनरली वो कमाता है एनुअल बेसिस पे। ठीक है, चलो अब बोला जा रहा है कि नॉर्मली जो बिजनेस का जो अर्निंग का जो रेट चल रहा है, नॉर्मली वो किस रेट पे बिजनेस अर्न कर रहा है, नॉर्मली अर्न्स एट द रेट ऑफ 10%। नॉर्मली किस रेट पे कमाया जा रहा है बिजनेस में, 10% की दर से। ठीक है, अब फर्म का जो असेट है फर्म का, वो है असेट ऑफ द फर्म जो है वो ₹6 लाख है। फर्म का असेट्स कितना है, 6 लाख रुपया। लाइबिलिटीज, सर लाइबिलिटीज है 2 लाख रुपया। लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म ₹2 लाख। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है गुडविल, फाइंड करना है। अब गुडविल कौन सा मेथड से, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड। फाइंड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। अब जरा फटाफट आप मुझे बताओ कि कैसे कैलकुलेट करोगे। सर गुडविल जो हम कैपिटलाइजेशन मेथड, जो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करते हैं, उसमें गुडविल होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहां फटाफट सबसे पहले हम सर सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू। अब ये क्या होता है सर, अब देखो हमारे पास तो प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहां पे हमको एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप तो वैसे ही गया। सेकंड स्टेप हमको, हमारा क्या था कि हमें कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है। तो कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू क्या होता है सर, आपने बताया था कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब जरा फटाफट बताओ बच्चों, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है। तो सर एवरेज प्रॉफिट तो वही जो फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जो 50,000 दिया है, वही हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा, क्योंकि बाकी डिटेल्स कुछ भी नहीं है, तो हम इसे ही एवरेज प्रॉफिट मानेंगे। इनटू 100, और किस रेट पे कमा रहा है सर, 10%, यानी 10% के रेट से कमा रहा है। तो 50,000 इंटू 100/10 कितना हो जाएगा सर, ये 5 लाख हो जाएगा। आपका कैपिटलाइज वैल्यू कितना हो गया, 5 लाख। चलो अब बात करते हैं कि आपका एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, एक्चुअल में आपका कितना पूंजी लगा हुआ है। तो देखो
पूंजी के बारे में कोई डिटेल तो सर दिया नहीं है, तो हम कैपिटल अप्रोच से तो नहीं जा सकते हैं। हाँ, एसेट सबका डिटेल दिया हुआ है, तो हमको पता है कि जो हम एसेट है एसेट को ले लेंगे, बस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गुडविल ये सब, तो ये सब वैसे भी नहीं बताया है, तो इसका मतलब वो सब नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर, एसेट को ले लेंगे और उसमें से लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, एसेट माइनस लाइबिलिटीज कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल कैपिटल इंप्लाइड आ जाएगा सर। तो एसेट कितना है, एसेट है सर 6 लाख और लाइबिलिटीज कितना है सर 2 लाख, तो 2 लाख की लाइबिलिटीज है, 6 लाख की एसेट है, तो हमारा जो एक्चुअल कैपिटल इंप्लाइड हो गया वो कितने की हो गई, 4 लाख की हो गई सर। अब जरा देखो, आपको 5 लाख रुपया पैसा लगाना चाहिए उस प्रॉफिट को कमाने के लिए, बट एक्चुअल में आपने कितना प्रॉफिट लगाया, अब कितना पैसा लगाया सर, 4 लाख ही लगाया, तो गुडविल कितना हुई सर, 1 लाख की गुडविल होगी। ये तो क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर है। तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू हो जाएगा सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड कितनी हो जाएगी, तो सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी है 5 लाख, उसमें से माइनस कर देंगे 4 लाख, तो हमारी जो गुडविल हो जाएगी सर वो 1 लाख की हो जाएगी। क्लियर, चलो अब बताओ, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि आप जो एक्चुअल में कैपिटल लगाए हो वो कैपिटलाइज वैल्यू से ज्यादा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है कि मार्केट में जो रेट चल रहा है, जितना पूंजी लगाना चाहिए हमने उससे ज्यादा लगाया लेकिन प्रॉफिट कम कमा रहे हैं, उसका मतलब ऐसा हो सकता है। तो बताओ ऐसे में गुडविल होगी क्या, आपकी गुडविल होगी, बिल्कुल नहीं सर। जब हम प्रॉफिट मार्केट के हिसाब से, मार्केट से ऊपर जब हम कमा रहे होते, कम पैसा लगा के मार्केट के रेट के हिसाब से प्रॉफिट कमा रहे होते, तब हमारी गुडविल होती। अब चूंकि हमारा जो खुद का कैपिटल इंप्लॉयड है वो ज्यादा लग गया, यानी कैपिटलाइज वैल्यू कम है, यानी अगर मान के चलो यहाँ पे आपका खुद का कैपिटल 6 लाख लगा रहा था और आपका कैपिटलाइज वैल्यू 5 लाख, तो आपका गुडविल क्या आता, माइनस में आता। तो माइनस में आता, इसका मतलब क्या हुआ, गुडविल हमारा क्या हो गया, नील हो गया, जीरो हो गया। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो, आप एक नोट लिखोगे और नोट के अंदर ये बात आप लिख लोगे। क्या लिखना है, लिखो मेरे साथ, इफ द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, इफ द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो कैपिटलाइज वैल्यू है इज लेस देन द एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। क्या बोला, इफ द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस इज लेस देन, यानी कम है, लेस देन द एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। अगर आपका कैपिटलाइज वैल्यू कम है एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में गुडविल नहीं होगा, देन देयर विल बी नो गुडविल, देन देयर विल बी नो गुडविल, तब कोई गुडविल नहीं होगा। क्लियर हो गया, हाँ सर एक एग्जांपल दिखा दो। एग्जांपल क्या, अब देखो आपका कैपिटलाइज वैल्यू है 1 लाख, मान के चलो आपका कैपिटलाइज वैल्यू, यानी आपको पैसा लगाना चाहिए था 1 लाख, ठीक है, और आप एक्चुअल में पैसा लगा बैठे हो, एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड जो है वो है आपका 1,50,000, यानी आप एक्चुअल में ज्यादा पैसा लगा दिए हो। तो गुडविल क्या होता है सर, गुडविल होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। तो अगर 1 लाख में 1.5 लाख घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा, राइट, माइनस 50,000 हो जाएगा। यानी इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारी गुडविल क्या है, जीरो है, नील है, क्योंकि माइनस में तो गुडविल कभी होगी नहीं, इसीलिए गुडविल क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो क्लियर है कि अगर कभी कैपिटलाइज वैल्यू कम हो जाती है और एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में हमारी गुडविल क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी सर। अब चलो बच्चे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल देते हैं आपके सामने में। आप क्या करना, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद से सॉल्व करना, तब आप जाके आंसर देखना, ठीक है। चलो, तो एग्जांपल 2 में हमारे पास ईयर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, ईयर्स दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, ईयर्स दिया हुआ है और प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, ठीक है सर। तो ईयर दिया हुआ है जैसे कि 2017, 2018 और 2019, मान के चलो 3 साल का हमको
प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। चलो 2017 में हमने प्रॉफिट कमाया 1,50,000, ठीक है। 2018 में हमने कमाया 80,000 रुपया, ठीक है। 2019 में कमाया, लॉस कमा लिया 20,000 का, क्या हो गया, लॉस हो गया सर। ऐसा तो हो ही सकता है कि बिजनेस में लॉस हो, तो यहां पे हमने 3 साल का आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि सेम इंडस्ट्री में जो किस रेट पे प्रॉफिट कमाया जा रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसको बोलते हैं 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10%। चलो अब बात करते हैं, देखो 2 पार्टनर है इस बिजनेस में, 2 पार्टनर है। कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर। वह पार्टनर ए है और दूसरा है पार्टनर बी, ठीक है। सर उसका कैपिटल दिया हुआ है, उसका कितना कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख रुपया और बी का कैपिटल है 1 लाख रुपया, ठीक है सर। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का भी बैलेंस है। आप तो जानते हो करंट अकाउंट भी कैपिटल का पार्ट होता है। आपने देखा पढ़ा था कि फिक्स मेथड होता है, दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। तो ये फिक्स मेथड में कैपिटल और करंट अकाउंट 2 अलग अलग खाते खुलते हैं, तो करंट अकाउंट भी जो होता है वो कैपिटल का ही पार्ट होता है। तो करंट अकाउंट में दिया हुआ है बैलेंस, ए का है 50,000 और बी का 10,000 बैलेंस है, बट ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है मतलब सर ये डेबिट बैलेंस है, यानी ये कैपिटल को माइनस करके रखा है। यानी अगर आप देखें, एक्चुअल में देखें, तो अगर आप यहां पे टोटल करोगे तो ए का कितना आ रहा है, 2,50,000 आ रहा है और बी का माइनस है, ये 10,000 को हम माइनस काउंट करेंगे, यानी बी का जो कैपिटल है 90,000 आ रहा है, ठीक है। चलो सर साथ में एक एक्स्ट्रा भी जनरल रिजर्व भी, कंपनी का जो फर्म का जो जनरल रिजर्व है वो भी दिया है कि फर्म जो है जनरल रिजर्व बचा के रखा है। जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व होता है कि प्रॉफिट को जो बचा के रखता है, सेव करके रखता है, वो रिजर्व कहलाता है। वो है सर 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया का जनरल रिजर्व फर्म ने रखा है। अब आपको बोल रहा है गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ, फाइंड करो गुडविल। आपको गुडविल निकालना है। अब आप गुडविल निकालोगे, किस मेथड से निकाले सर, देखो कोई भी मेथड यूज करो लेकिन गुडविल कैलकुलेट करो। अभी चूंकि हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट से निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड यहाँ पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया है। आप देखो एवरेज प्रॉफिट में भी आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए, सुपर प्रॉफिट में भी नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि नहीं दिया है। तो आपको कैपिटलाइजेशन मेथड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है सर, हम करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का स्टेप क्या है, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया है, नहीं दिया है तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। यानी सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सर। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालने का। सर हम देख रहे हैं कि 3 साल का प्रॉफिट दिया, बट एवरेज प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 300 साल का प्रॉफिट को जोड़ेंगे। 1,50,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000, 20,000, डिवाइड कितना से करेंगे सर, 3 साल है तो 3 साल से डिवाइड करेंगे। 150 प्लस 80 माइनस 20 कितना होता है सर, होता है 2,10,000। टोटल अगर करोगे तो सर 2,10,000 होता है, डिवाइड बाय 3 होता है। तो अगर इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा सर, 70,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ₹70,000। यानी हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया सर, हमारा एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया 70,000। एवरेज प्रॉफिट सर हो गया 70,000। चलो अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं सर। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, फटाफट कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो, कैपिटलाइज वैल्यू। तो सर कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, जो कि 70,000 है, इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सर 10 है, तो 70,000 को 100 डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 7 लाख हो जाएगा। हमारा कैपिटलाइज वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 लाख। चलो अब नेक्स्ट फटाफट क्या करोगे सर, अब एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लेते हैं। हमारा एक्चुअल में कितना पैसा लगा हुआ है, अब फटाफट देखो एक्चुअल में कितना पैसा घुसा है। तो सर यहां पे तो कैपिटल का डिटेल दिया है, तो यानी हम कैपिटल साइड अप्रोच लगाएंगे, यानी सारा कैपिटल को ले लेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस को ले लेंगे, और कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिटियस एसेट और गुडविल होगा तो उसको हटा देंगे, बट वो डिटेल है नहीं, तो हम सब कैपिटल को लेते। तो देखो फटाफट तुम्हारे पास कैपिटल कितना है सर, 2 लाख प्लस 50,000, 2 लाख प्लस 50,000, और इधर सर 1 लाख। बी का कैपिटल कितना है सर, 1 लाख और माइनस 10,000, क्योंकि वो जो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है। एंड प्लस सर जनरल रिजर्व को 1 लाख जनरल रिजर्व भी जोड़ देंगे, तो हम टोटल करेंगे। तो बताओ फटाफट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आता है सर, 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख माइनस
10,000 प्लस 1 लाख, टोटल जो हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आता है सर वो होता है 4,40,000। कितना आता है? 4,40,000। तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करो स्क्रीन को। चलो अब हमारे पास बताओ फटाफट कि सब कुछ आ गया, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया, तो अब हम गुडविल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हाँ सर निकाल सकते हो गुडविल, फटाफट निकाल लो। गुडविल बराबर क्या होता है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना है? 7 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 4,40,000। तो सर हमारी जो गुडविल होगी वो होगी 2,60,000। कितने की होगी? 2,60,000। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, जो तुम प्रॉफिट कमा रहे उसके लिए तुम जितना पूंजी लगाए हो उससे ज्यादा लोग ने बिजनेस में लगा रखे हैं सेम प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी तुमने कम पूंजी लगा के तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, यानी ये तुम्हारी जो कम पूंजी है ना, जो डिफरेंस है ना, वही तुम्हारी क्या है? गुडविल है। तो गुडविल कितने की है? तो सर 7 लाख रुपया पूंजी लगाना चाहिए, बट हमने एक्चुअल में पूंजी लगाया है 4,40,000, यानी हमने कम पूंजी लगा रखा है। तो जो डिफरेंस है 2,60,000 का, यही हमारी क्या है? गुडविल है। तो ये बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मैं इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं कि ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें सब कुछ दिया है कि आप एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हो, फिर उसके बाद आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालना पड़ता है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालता है। तो आप इस एग्जांपल को वीवीआई इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अपने एग्जाम के लिए। अब यहां पे हमारी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज कैपिटल मेथड जो है हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड शुरू करने वाले हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो बच्चों, ये आपका सबसे लास्ट मेथड है गुडविल का वैल्यूएशन करने का, यानी हमने टोटल 5 मेथड सीखे। एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और ये लास्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सर ये क्या होता है? अब देखो यहां पे जो गुडविल की कैलकुलेशन होती है वो सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन के आधार पे बेस्ड ऑन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने क्या बोला, इसको फटाफट नोट भी कर लेते हैं। यहां पे जो गुडविल कैलकुलेट होती है, गुडविल कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग, हम क्या कर रहे हैं यहां पे भी कैपिटलाइज कर रहे हैं, बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। यहां पे किसको कैपिटलाइज कर रहे हैं सर? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट वो भी किस रेट पे कैपिटलाइज कर रहे हैं? एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां पे क्या कर रहे हैं सर? यहां पे गुडविल जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके। क्या करके सर? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके, वो भी किस रेट पे कैपिटलाइज कर रहे हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, चलो तो यहां पे सर गुडविल की फॉर्मूला क्या होगी? तो गुडविल की फॉर्मूला होगी गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, कैसे करते हो कैपिटलाइज? तो सर वहां पे जैसे एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे? एवरेज प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर रहे थे। यहां भी सुपर प्रॉफिट को वैसे ही कैपिटलाइज करना है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हो गया आपका गुडविल का कॉन्सेप्ट खत्म। यानी ये सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करोगे, आपका गुडविल क्या हो जाएगा? वो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज होगा, वही आपका गुडविल कहलाएगा। यानी सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब सर सुपर प्रॉफिट तो आपने बता दिया था सुपर प्रॉफिट मेथड, तो क्या वही सुपर प्रॉफिट रहने वाला है? बिल्कुल वही रहने वाला है। यानी सुपर प्रॉफिट जो हमने सीखा था कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है सर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसी को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये एवरेज प्रॉफिट मतलब कितना कमा रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। ठीक है, हम कितना कमा रहे हैं। और सर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कितना कमाई होता है सेम इंडस्ट्री में, यानी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं और वही रेट ऑफ रिटर्न पे कितना कमाई होता अगर हम वही रेट ऑफ रिटर्न से हम प्रॉफिट कमाते, यानी कितना कमा रहे होते सेम इंडस्ट्री में। कितना, आप बोल सकते हो कितना कमाई होता है सेम इंडस्ट्री में, कितना कमाई होता है सेम इंडस्ट्री में।
यानी सेम इंडस्ट्री का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसके उस रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू कमाते तो हम कितना कमाते। तो सर एवरेज प्रॉफिट तो पता है कि एवरेज प्रॉफिट 4 साल का 5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे सबको जोड़ के, तो वो हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हो सर? अब नॉर्मल प्रॉफिट भी हम बता रखे हैं, सब कुछ सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने देखा था कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट को बहुत सिंपल है कि आप बोल रहे हो कितना कमा रहे होते सेम इंडस्ट्री में, यानी कि हमारा जो खुद का कितना पूंजी लगा हुआ है और जो हमारा इंडस्ट्री का नॉर्मल रिटर्न कमाने का जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हारा। मैंने क्या बोला कि तुम्हारा खुद का कितना पूंजी लगा है, यानी तुम इसे बोल सकते हो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज में कितना पैसा लगा रखे हो, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। यही तो करोगे। क्या करोगे कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 से आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। फटाफट एक एग्जांपल देख लो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि कैसे हम सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करते हैं गुडविल। देखो एग्जांपल 1, देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया 80,000, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना सर, रुपीज 8,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कैपिटल इंप्लॉयड, खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड लगा हुआ है रुपीज 50,000, रुपीज 50,000। आपको बोला जा रहा है कि कैलकुलेट करो गुडविल, कैलकुलेट करो गुडविल by capitalization of super profit method, by capitalization of super profit method, super profit method, super profit method यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। जरा फटाफट इसकी सॉल्यूशन बताओ, स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके आपको खुद से सॉल्व करना है, फिर आपको वीडियो देखना है, ठीक है। तो सर अब हम कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा 8,000 है, यानी हमारे को एवरेज प्रॉफिट पता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकालेंगे क्योंकि हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा सर, हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है 8,000 और उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैसे आएगा, सॉरी हमारा जो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, देखो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमारा खुद का जो पूंजी लगा हुआ है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो हमारा खुद का पूंजी सर 50,000 लगा हुआ है, तो 50,000 इंटू 10/100 यानी 5,000 हमारी नॉर्मल प्रॉफिट होती है। लेकिन हम कमा कितना रहे हैं 8,000, यानी हम सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितने की एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं सर, 8,000 कमा रहे हैं, जबकि सेम रेट ऑफ रिटर्न 10% फॉलो करते, 50,000 खुद का पैसा लगा हुआ है तो हम 5,000 ही कमाते, यानी हम 3,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अब इसको कैपिटलाइज कर लो, इस 3,000 को क्या करो कैपिटलाइज करो, तो हमारी गुडविल आ जाएगी, हमारी क्या आ जाएगी गुडविल आ जाएगी। सर गुडविल कैसे आएगी, 3,000 को कैपिटलाइज करेंगे यानी 3,000 इंटू 100 डिवाइड बाय जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, यानी 30,000 क्या हो जाएगी सर आपकी गुडविल हो जाएगी, 30,000 क्या हो जाएगी गुडविल हो जाएगी। अब जरा सोचो कि सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि देखो यहाँ पे आप चाहो तो एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो, यानी कि हम यहाँ पे एक तो मैंने क्वेश्चन बोला कि कैलकुलेट करो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि कैलकुलेट करो गुडविल, ठीक है, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं कि दोनों मेथड से भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करोगे तो क्या करेंगे सर, अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज तो हमको कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए, तो सर कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलता है, तो सर कैपिटलाइज वैल्यू निकलता है आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है जो कि कितना है सर 8,000 है, इंटू 100 डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 10,000 है, तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना हो जाएगा सर 80,000। आपका एक्चुअल में कितना पैसा लगा है सर, एक्चुअल में कितना कैपिटल इंप्लॉयड है, एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड तो सर 50,000 है, तो गुडविल क्या हो जाएगी कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, तो कितना होगा सर 80,000 में से 50,000 घटाएंगे कितना हो जाएगा 30,000। देखो गुडविल चाहे आप एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करो, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करो,
कैपिटलाइजेशन का। अगर आप कैपिटलाइजेशन मेथड फॉलो करते हो तो दोनों का आंसर सेम आने वाला है, डिफरेंस नहीं आएगा। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालते हो, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हो और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करते हो, निकल जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सुपर प्रॉफिट निकला रहता है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देते हो, वही तुम्हारा गुडविल हो जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हो जाती है आपकी गुडविल की क्लास खत्म। अब देखो मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मास्टर माइंड क्वेश्चन बनाया हूं कि एक क्वेश्चन कर लो और तुम्हारा गुडविल का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो करना चाहोगे? हाँ सर करना चाहेंगे, आप फटाफट करा दो। चलो चलो तो हम लोग सुपर पावर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सुपर पावर क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सुपर पावर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ईयर्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं सर? ईयर्स दिए हुए हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिए हुए हैं, प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। तो सर ईयर्स में हमारे पास स्टार्ट होता है 2016 से 2017, 2018, 2019 और 2020, यानी टोटल 5 ईयर सर दिया हुआ है। कितने साल दिए हुए? 5000। 2016 में हमने कमाया 10,000, 2017 में कमाया 15,000, 2018 में कमाया 4,000, 2019 में लॉस हो गया 5,000 का, 5,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। 2020 में कमाया 6,000। 2020 में कितना कमाया? 6,000। चलो अब हमको बोला है कि टोटल एसेट जो है वो 50,000 का है। टोटल एसेट कितना का है? टोटल एसेट है ₹50,000 का। 50,000 का हमारे पास टोटल एसेट है। हमारे पास लाइबिलिटीज जो है वो 10,000 का है। लाइबिलिटीज कितने का है? 10,000 का लाइबिलिटीज है, 10,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%। और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो 3 ईयर है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको पता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है कि सर हम जो गुडविल खरीदते हैं तो वो गुडविल की वजह से हम कितने साल तक सेम प्रॉफिट कमा पाएंगे, यानी वो गुडविल की वैल्यू कितने साल तक टिकने वाली है। तो उसको बोलते हैं कि हम जब गुडविल अगर खरीदेंगे तो वो गुडविल की वजह से हम कितने साल तक सेम प्रॉफिट कमाएंगे, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वो दिया हुआ है 3 ईयर, वो दिया हुआ है 3 ईयर। अब आपको बोला जा रहा है कि आप गुडविल कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो गुडविल। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है चारों मेथड से। यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड जो है उसको छोड़ रहा हूं क्योंकि यहाँ पे वेट मैं नहीं दिया हूं। ठीक है, वो एक सिंपल क्वेश्चन है जिनको मैंने बहुत अच्छे समझाया था। बाकी सारा मेथड मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूं। आपको बोला जा रहा है आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो, एवरेज प्रॉफिट। दूसरा आपको सुपर प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी आपको दोनों मेथड से निकाल के दिखाना है। तीसरा क्या सर? कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन को इसीलिए मैंने सुपर पावर बोला क्योंकि इसमें तीनों मेथड, हम चारों मेथड कवर कर लेंगे। ठीक है सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन, अब देखो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो जनरली हमको सब जगह एवरेज प्रॉफिट चाहिए, कैपिटलाइजेशन मेथड में भी चाहिए, एवरेज प्रॉफिट में भी चाहिए, सुपर प्रॉफिट भी चाहिए हमको, कैपिटलाइजेशन मेथड में भी, सुपर प्रॉफिट भी। तो फटाफट सबसे पहले तुम एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालेंगे सर? एवरेज प्रॉफिट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आएगा? तो सर एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? 5 साल का प्रॉफिट ले लेंगे, 10,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000, लॉस हो गया तो माइनस करेंगे 5,000 और प्लस 6,000, और डिवाइड कितना से करेंगे सर? डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर कितना है? 5 है। अब फटाफट करो तो आपको कितना आता है? 30,000 टोटल आता है। 5 से डिवाइड करोगे तो सर हमारा एवरेज प्रॉफिट जो आएगा वो 6,000 आ जाएगा। कितना का प्रॉफिट आ गया? 6,000 एवरेज प्रॉफिट। अब फटाफट हम नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आपका जो कैपिटल इंप्लॉयड जो है वो इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा 100। तो सर कैपिटल इंप्लॉयड कितना होगा? अब देखो एसेट दिया हुआ है, लायबिलिटीज दिया, बाकी तो कुछ नहीं दिया कैपिटल के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करें? एसेट माइनस लायबिलिटीज कर लेंगे, यानी 50,000 माइनस 10,000, तो 40,000 जो है वही तो हमारा कैपिटल इंप्लॉयड है। इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है सर? 10 है, डिवाइड बाय 100 कर दो, यानी 40,000 का 10% कितना करोगे? तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा सर 4,000। इससे आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। बिल्कुल सर, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 4,000। हमारे पास 6,000 एवरेज प्रॉफिट है, 4,000 नॉर्मल प्रॉफिट, यानी हम एक्स्ट्रा जो 2,000 कमाए वही तो सर हमारा सुपर प्रॉफिट है। चलो अब फटाफट हम तीनों मेथड से, चारों मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं।
सबसे पहला मेथड सर एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहला मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलेगा सर? एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल जो होगा हमारा होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो सर 6000 है, हमने 6000 ऑलरेडी निकाल रखा है। नंबर ऑफ ईयर परचेज सर 3 साल दिया हुआ है, तो 6000 इंटू 3 यानी 18000 जो हो जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा सर सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट भी आसान है, हमने सुपर प्रॉफिट तो निकाल लिया है सर, 2000 सुपर प्रॉफिट है, तो हमारा जो गुडविल हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी 2000 इंटू 3, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर है, तो 6000 हमारा गुडविल हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से। अब बात कर लेते हैं कौन सी मेथड सर? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो थर्ड जो आती है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन में भी हमको दोनों मेथड दिखाना है। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दोनों मेथड हमको दिखाना है। तो ऐसा करता हूं मैं कैपिटलाइजेशन मेथड को ए और बी करके बना देता हूं। अब थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूं आपके सामने में। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, कमेंट्स करके बताना अगर कहीं भी दिखने में दिक्कत होता है। आपको पढ़ाई स्टडी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी, आपको कोई भी दिक्कत होता है, आप समझ लो कि आप रेगुलर कोचिंग क्लासेस जा रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत होता है आप हमें मैसेज करके बता सकते हो। चलो अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हम दो मेथड देखेंगे सर। कैपिटलाइजेशन में एक एवरेज प्रॉफिट देख लेते हैं, कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू गुडविल कैसे निकलता है? तो सर गुडविल इक्वल टू होता है कैपिटलाइज वैल्यू, गुडविल इक्वल टू क्या होता है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। तो सर कैपिटलाइज वैल्यू तो आपको निकालना पड़ेगा। अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलता है? तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट तो निकला हुआ है सर, निकला हुआ है 6000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है, इनटू 100 कर दो डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 10 है, ये हमारा कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा, और माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटल इंप्लॉयड हमने देखा था, कैपिटल इंप्लॉयड कितना है? खुद का पैसा 50000 एसेट में, और लाइबिलिटीज में 10000। लाइबिलिटीज में कितने का है? 10000, तो यानी 40000। तो अब इससे आप एवरेज प्रॉफिट से निकाल सकते हो। 6000 इंटू 100/10 कितना हो जाएगा सर? 60000 हो जाएगा। और आपका जो कैपिटल इंप्लॉयड है एक्चुअल वो सर 40000, तो आपका गुडविल कितना हो जाएगा सर? 20000 हो जाएगा। गुडविल कितना हो जाएगा? 20000। अब बात कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे आप गुडविल निकालोगे। सुपर प्रॉफिट यानी कैपिटलाइजेशन मेथड का सुपर प्रॉफिट। अब यहां पे सर गुडविल जो निकलेगा हमारा वो बहुत सिंपल है। सुपर प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करने वाले हैं। सुपर प्रॉफिट हमारा 2000 निकला था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, यानी हमारा 20000 निकलेगा। आप देख सकते हो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों कैपिटलाइजेशन मेथड का आंसर सेम है। तो इस तरह से हमने देखा, एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकाल लिया, कैपिटलाइजेशन मेथड से भी गुडविल निकाल लिया। तो आप इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क कर लो, आपको एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, सारा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन से आपको रिवाइज हो जाएगा। चलो बच्चों, तो हमने आज का क्लास कंप्लीट कर लिया है, और आज के क्लास के साथ ही हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी तरह का दिक्कत, कठिनाई, कोई भी क्वेरी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। इससे यूट्यूब आप हमारे चैनल यानी आपके चैनल को रिकमेंड करेगी स्टूडेंट सबके साथ, तो बाकी स्टूडेंट को भी फायदा होगा। उन सब स्टूडेंट के पास पहुंचेगा मेरा वीडियो जिनको एक्चुअल में मेरी क्लासेस की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इंडिया में जिनको एक्चुअल में कोचिंग लेना उनके लिए डिफिकल्टी होता है, या एक तो कोचिंग सेंटर दूर होता है, दूसरा रीजन होता है कि वो फिनेंशियली कैपेबल नहीं होते कि वो कोचिंग अच्छे टीचर से पढ़ सके। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं चाहता हूं कि मैं उन सब स्टूडेंट के पास पहुंचूं जिनको की मेरी क्लासेस की जरूरत है। तो ये मेरा आप रिक्वेस्ट समझना, और आप एक गुरु दक्षिणा के रूप में आप वीडियो को जरूर लाइक करना। चलो जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।